15 जनवरी 2024 खरमास खत्म होते ही 5 राशियों का बनेगा विवाह योग। चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ ही भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से 5 राशियों को मिलेगा जीवन साथी का सुख, प्रेम संबंधों में मिलेगी सफलता, तो साथ ही लव लाइफ रहेगी बेहतर। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनको खरमास के बाद यानी कि 15 जनवरी 2024 के बाद जीवन में सच्चे प्रेम की तलाश पूर्ण होगी और साथ ही विवाह का योग सुनिश्चित रहेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, इस बार 16 दिसंबर 2023 के दिन खरमास शुरू हुए थे जो कि 15 जनवरी मकर संक्रांति तक रहेंगे और जब भी खरमास लगते हैं खरमास के महीने में सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम बंद रहते हैं और खरमास खत्म होते ही विवाह का योग भी बन जाता है। आपको बता दें, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के 7वें, दूसरे और 11वें भाव में लग्न का स्वामी होता है तो विवाह का योग बनता है और कुंडली का 7वां भाव जीवन साथी की स्थिति और उसके साथ संबंध को दर्शाता है। अगर कुंडली में लग्न के स्वामी 7वें घर में विराजमान हो तब विवाह का योग भी सुनिश्चित होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर खरमास खत्म होने के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, इस बार खरमास के बाद यानी कि 15 जनवरी के बाद धनु राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी का टाइम बिताने में सफल बनेंगे। आप अपने स्वयं से ज्यादा अपने लव पार्टनर की तरफ ध्यान देंगे। जो भी धनु राशि वाले सिंगल है और बहुत दिनों से अपने लिए योग्य रिश्ते की तलाश कर रहे हैं तो इस बार खरमास का जो महीना है ना वो आपके लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है। खरमास के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों के दौरान लड़का हो या लड़की हो धनु राशि वाले लोगों के लिए विवाह की बातचीत चलेगी और कहीं पर भी आपका विवाह निश्चित होगा और वैवाहिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से आपको धन का लाभ होगा, धन की बचत होगी। उसके अलावा जो व्यक्ति सिंगल है और किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या अपने लिए जीवन साथी की तलाश देख रहे हैं, किसी भी पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो खरमास के बाद लड़का और लड़की दोनों के लिए योग बन रहा है। फरवरी के महीने में आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, आप 1 से 2 बन सकते हैं। सिंगल से रिलेशनशिप में आने का योग प्रबल बन रहा है। उसके अलावा आपका कहीं पर भी रुका हुआ या फंसा हुआ धन है तो वो वापस मिल सकता है। नौकरी में स्थान परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो भी आप तैयार रह सकते हैं। मार्च के महीने में आपका ट्रांसफर भी परफॉर्म करेगा। नौकरी और व्यापार दोनों में ही सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी में आपको प्रमोशन तो मिलेगा ही, साथ ही इंक्रीमेंट का फायदा रहेगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। प्रेम और रिश्तों के मामलों में यह पूरा साल ही खरमास के बाद धनु राशि वाले लोगों के लिए अच्छा और उत्तम रहेगा। संतान प्राप्ति का योग अच्छा रहेगा और जो व्यक्ति पहले से विवाहित है, मैरिड लाइफ में है, उन लोगों को वैवाहिक जीवन का सुख हासिल होगा। आपके ऊपर भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी जिससे सुख, समृद्धि, धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से रुके हुए कामकाज फिर से शुरू हो सकते हैं। समाज में आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। जो भी विद्यार्थी है, छात्र है, उनको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बिजनेस में अपार सफलता के साथ ही धन का लाभ मिल सकता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और साथ ही धनु राशि वाले लोगों को कर्ज से छुटकारा मिलेगा। परिवार के साथ आप बहुत ही अच्छा और क्वालिटी का टाइम बिता पाएंगे। चलिए, धनु राशि वाली कोई भी अगर लड़कियां हैं, कन्याएं हैं जिनके अगर विवाह में दिक्कत आ रही है तो आप बुधवार के दिन भगवान श्री गजानन गणपति जी महाराज को मालपुए बनाकर उनका भोग लगाएं और शीघ्र विवाह के लिए अपने पूजा स्थल पर नवग्रह यंत्र की स्थापना करें और हर दिन इसकी पूजा करें। उसके अलावा गुरुवार को पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर उससे स्नान करें, इससे शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। उसके अलावा यह भी माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती जी का विधिवत पूजन करने से विवाह की मनोकामना पूर्ण होती है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। चलिए जान लेते हैं खरमास के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं।
यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसके समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपका विवाह का योग कब होगा? सरकारी नौकरी कब मिलेगी? स्वयं का मकान कब प्राप्त होगा? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? कौन सा रत्न धारण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा और उसको धारण करने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि परिवार में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है या घर में गृह कलेश होता रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आप कमाते बहुत अच्छा है, लेकिन आखिर पता नहीं कैसा महीना खत्म होते होते सारा पैसा खत्म हो जाता है, या तो बीमारी में लग जाता है या अचानक कहीं से खर्चे हो जाते हैं, पैसों की बचत नहीं हो पाती, या आपके ऊपर कर्ज हो रखा है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, खरमास के बाद अगली जो विवाह योग्य भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए खरमास की शुरुआत विशेष रूप से फलदायी साबित होगी। खरमास के बाद जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, देवगुरु बृहस्पति और भगवान चंद्रदेव के साथ ही शनिदेव की आपके ऊपर कृपा रहेगी, जिससे मिथुन राशि वाले चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए ही समय बहुत ही अच्छा और उत्तम बनेगा। 15 जनवरी के बाद किसी के भी प्रति आप आकर्षित होंगे और उसके प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा और उसी की तरफ आप धीरे धीरे आकर्षित होकर अपनी भावनाओं को जल्द से जल्द प्रकट करेंगे और आप उनको प्रेम का प्रस्ताव देंगे और साथ ही प्रेम प्रस्ताव आपका मंजूर भी हो सकता है। इस बार खरमास के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके ऊपर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी। जीवन के हर तरफ आपको परेशानी जो बन रही थी वो समाप्त होगी। संतान की ओर से खुशखबरी मिल सकती है। दूसरी तरफ वाहन और संपत्ति खरीदने का सपना पूरा होगा। परिवार में अच्छा समय बीतेगा। बड़ों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे बिजनेस में आपको खूब मुनाफा मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। मिथुन राशि वाले जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, अपने लिए योग्य रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, तो इस साल 2024 में आपका विवाह का योग निश्चित रहेगा। आप इस बार जो है वो कुंवारे नहीं रहोगे। चलिए जान लेते हैं खरमास के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, कुंभ राशि में अभी गज केसरी योग बनेगा आपके 3रे भाव में। साथ ही खरमास के बाद न्याय के देवता भगवान शनिदेव भी आपके लग्न के भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कुंभ राशि वाले लोग जो कुंवारे हैं उनका विवाह का योग निश्चित होगा। आप लोगों को करियर में नया मुकाम हासिल होगा। इसी के साथ अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। पूरा साल 2024 आपको लाभ प्रदान करेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से घर में धन धान्य में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही अगर आपके ऊपर कोई भी पुराना कर्ज है जिससे आप परेशान है, तो कर्ज से छुटकारा मिलेगा और आपके धन की बचत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर आपका कहीं पर भी कोर्ट कचहरी से जुड़ा विवाद चल रहा है, तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेगी और हर क्षेत्र में सफलता पाने का पूरा मौका मिलेगा। कुंभ
कुंभ राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है, लेकिन इस बार प्रेम संबंधों के मामलों में इतने दिन जो उतार चढ़ाव चल रहा था ना, अब 15 जनवरी के बाद यह स्थिर बनेगा। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं और उससे अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो 15 जनवरी के बाद उचित समय देखकर आप उनको विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं और हो सकता है कि आपका प्रेम विवाह का प्रस्ताव मंजूर भी हो जाए। बाकी आप अपने रिश्तों के प्रति ज्यादा ईमानदार रहेंगे, रिश्तों की उलझन और गलतफहमियां दूर होगी, जीवन में नए व्यक्ति का प्रवेश होगा जिससे प्रेम की शुरुआत होगी, लव लाइफ में मिठास रहेगी। इस साल 2024 में मन चाहा विवाह होने की संभावना बन रही है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कुंभ राशि वाले प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को जल अर्घ्य दें, जिससे आपका शीघ्र विवाह का योग बनेगा। चलिए, खरमास के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, खरमास के बाद कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होगी। एक तो आपके देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। गुरु का 10वें भाव में विराजमान होना जीवन साथी की प्राप्ति दिलाएगा। अगर आप कुंवारे हैं या सिंगल है और लंबे समय से अपने लिए योग्य जीवन साथी की तलाश कर रहे थे, तो अब आपकी यह तलाश पूर्ण होगी। 15 जनवरी के बाद कर्क राशि वाले लोगों का विवाह का योग बनेगा और इसी साल 2024 में आपका विवाह भी होगा। उसके अलावा माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर विशेष कृपा भी होगी। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे घर परिवार के हो या आर्थिक रूप से परेशानी चल रही थी, तो वो अब समाप्त हो सकती है। संतान की ओर से आपको खुशखबरी मिल सकती है। वाहन और संपत्ति खरीदने का सपना पूरा होगा। परिवार में आपके अच्छा समय बीतेगा। बड़ों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे बिजनेस में भी खूब मुनाफा मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। खरमास के बाद आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह समय उत्तम बनेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से पुराना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो भी समय अच्छा रहेगा, उससे आपको प्रॉफिट होगा। साथ ही खरमास के बाद का समय मंगलकारी साबित होगा। जो पहले से ही वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं उनका विवाह होगा और साथ ही परिवार में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी और यह नया साल जो है ना, वो 14 जनवरी के बाद आपके रिश्तों को जोड़ने वाला रहेगा। आप नए रिश्तों की स्थापना करेंगे जिनके साथ आपके प्रेम संबंध बनेंगे और आप जिंदगी भर उनका ख्याल भी रखेंगे। अगर आप पहले से किसी से प्यार करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो 15 जनवरी के बाद उचित समय देकर आप उनको विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका प्रेम प्रस्ताव मंजूर होने का योग प्रबलता के साथ बने। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।